बिहार की सियासत में राष्ट्रीय जनता दल के भीतर एक बार फिर नेतृत्व, संगठन और चुनावी प्रदर्शन को लेकर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। हालिया संपन्न विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद पार्टी की मौजूदा स्थिति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर तेजस्वी यादव पर सवाल उठाए। उन्होंने नाम लिए बिना कहा, चुनावी परिणाम खुद यह बता रहे कि लालू जी और पार्टी के लिए किसने क्या किया। रोहिणी ने कहा कि चंद घटिया लोगों को लालू जी को नजरअंदाज कर एक तरीके से सर्वे सर्वा बना दिया गया। उन लोगों ने पार्टी के लिए क्या किया। दरअसल बीती 25 जनवरी को तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया। तेजस्वी यादव ही अब आधिकारिक रूप से पार्टी की कमान संभाली। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद यादव के पास था। लालू यादव 1997 में पार्टी की स्थापना के बाद से इस पद का दायित्व संभाल रहे थे। वहीं अब तेजस्वी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही बहन रोहिणी आचार्य का बयान सामने आ गया। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के अंदरूनी हालात को लेकर एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तीखा पोस्ट साझा करते हुए इशारों में पार्टी नेतृत्व और संगठन की मौजूदा कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। उनके इस बयान को सियासी गलियारों में तेजस्वी यादव पर निशाने के तौर पर देखा जा रहा है। मंगलवार को रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया और तेजस्वी यादव पर सवाल उठाते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद समीक्षा हुई तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं। समीक्षा के नाम पर क्या दिखावे वाली कार्रवाई हुई। अपने पोस्ट में रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव के लिए घटिया शब्द का इस्तेमाल किया। रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में लिखा है, लालू जी और पार्टी के लिए किसने क्या किया। ये तो लोकसभा हालिया संपन्न विधानसभा के चुनावी नतीजों और पार्टी की वर्तमान स्थिति से ही साफ है। जिसे जिम्मेदारी सौंपी गई उसने आयातित गुरु और उस गुरु के गुर्गों ने तो लालू जी व पार्टी के प्रति समर्पित हर एक लालूवादी के दशकों के संघर्ष और प्रयासों को धो पोंछकर पार्टी को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। आगे उन्होंने लिखा, सवाल पहले भी उठे थे, आज भी सवाल उठ रहे हैं, आगे भी उठेंगे। अगर नैतिक साहस है तो खुले मंच पर सवालों का सामना करने की हिम्मत जुटानी चाहिए। ज्ञान कौन दे रहा है और ज्ञान देने की बात कर सच्चाई से मुंह कौन चुरा रहा है, ये साफ हो जाए। रोहिणी ने एक पोस्ट में लिखा, आज पार्टी के हर एक सच्चे कार्यकर्ता, समर्थक और हितैषी का सवाल है, जिन चंद घटिया लोगों को लालू जी को नजरअंदाज कर एक तरीके से सर्वे सर्वा बना दिया गया, उन लोगों ने पार्टी के लिए क्या किया। समीक्षा के नाम पर किए गए दिखावे पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। समीक्षा रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं सार्वजनिक की गई और समीक्षा रिपोर्ट में जिन लोगों पर सवाल उठे उन पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य ने इससे पहले 25 जनवरी को सोशल मीडिया के जरिए राजद नेतृत्व और पार्टी के आंतरिक संकट पर हमला किया था। उन्होंने कहा था कि सच्चा लालूवादी वही है जो पार्टी की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछने का साहस रखता है। रोहिणी ने आरोप लगाया कि पार्टी की कमान अब एक ऐसे घुसपैठियों और साजिशकर्ताओं के हाथों में है जिन्हें लालूवाद को खत्म करने के उद्देश्य से भेजा गया। इधर रोहिणी आचार्य के इस बयान के बाद आरजेडी के अंदरूनी मतभेदों की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई। रोहिणी आचार्य साफ तौर पर अपने इस पोस्ट के जरिए एक बार फिर से बिना नाम लिए तेजस्वी यादव और उनके करीबियों संजय यादव और रमीज नेमत पर निशाना साधा। रोहिणी के इस पोस्ट का सीधा मतलब यह है कि उन्होंने बिहार चुनाव में आरजेडी को मिली करारी हार के पीछे एक बार फिर से तेजस्वी यादव के करीबियों को जिम्मेदार ठहराया। वहीं इस पोस्ट के जरिए रोहिणी अपने पिता लालू यादव को भी बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है कि आरजेडी को ऐसे लोगों से बचाने की जरूरत है। हालांकि पार्टी की ओर से इस पोस्ट पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान संगठन के भीतर चल रहे खींचतान की ओर इशारा करता है। फिलहाल राजद के भीतर उठती आवाजें साफ संकेत दे रही है कि चुनावी हार के बाद पार्टी केवल बाहरी चुनौतियों से ही नहीं बल्कि अंदरूनी असंतोष से भी जूझ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पार्टी नेतृत्व इन सवालों को गंभीरता से लेकर कोई ठोस कदम उठाता है या फिर यह असंतोष और गहराता जाएगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।